अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। क्या उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, पीडीएम, क्या वो कमाल कर सकती है? क्या वो उपचुनाव में इतिहास बना सकती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो एआईएमआईएम इतिहास बनाकर अपनी जीत दर्ज कर सकती है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं शुरुआत में ही कि मुझे कमेंट करके बताएं, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं? 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े थे। तकरीबन उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया था और काफी शोर शराबा था कि जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन निराश हो गए थे। उन्हें सीट नहीं मिल पाई थी। काफी जगह पर वोट अच्छा मिला उन्हें, लेकिन उनकी कोई सीट नहीं निकल पाई, क्योंकि उस वक्त शायद एक लग रहा था कि कोई लहर है, लेकिन वो लहर भी फेल थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उनमें से किसी भी एक सीट पर ओवैसी कमाल कर सकते हैं। उनका अलायंस जो है पीडीएम, वो कमाल कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं आज 10 की नहीं, सिर्फ एक सीट की बात करता हूं। 22 के इलेक्शन में उस सीट पर बहुत जोरों शोर हो रहा था कि ओवैसी की सीट निकल जाएगी। बहुत मुश्किल और बहुत टफ कंपटीशन माना जा रहा था उस जगह पर। जो संभल से इस वक्त मौजूदा सांसद हैं जियाउर रहमान साहब, वो 22 के इलेक्शन में वहां से विधायक बने थे। वो विधायक बने थे, उनके जो दादा थे वो संभल से एमपी थे। उनका इंतकाल हुआ 2024 में, जियाउर रहमान बर्क को एमपी का टिकट हुआ और वो सांसद बन गए। तो कुंदरकी की जो सीट है वो खाली हो गई है, अब उस पर उपचुनाव होना है। अब देखना यह है कि उस उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी कमाल करती है या समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इस वक्त काफी कमाल करा है। इंडिया गठबंधन जिसे कहें तो वो एनडीए से आगे रहा है काफी, और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से आगे रही है। लेकिन इस वक्त सवाल ये नहीं है कि बीजेपी और समाजवादी, इस वक्त सवाल यह है कि एआईएमआईएम क्या एक भी सीट जीत सकती है और जीतकर इतिहास बना सकती है? क्या उत्तर प्रदेश की तारीख बदल सकती है कि हम भी मजबूती से चुनाव जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं? तो बात करते हैं कुंदरकी की। कुंदरकी में 2022 में समाजवादी को जो वोट मिला था 1,25,792 मिला था जियाउर रहमान बर्क साहब को। बीजेपी को जो वोट मिला था वो 82,630 मिला था कमल कुमार को। ये 22 का चुनाव का नतीजे हैं जो कुंदरकी की सीट थी। बीएसपी मोहम्मद रिजवान, उनका टिकट कट गया था समाजवादी से और उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, तो उन्हें मिला था 42,742। अब करते हैं एआईएमआईएम की, जिसकी काफी चर्चा थी, जिसके जलसों में, जिसके जो प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत ही भीड़ उमड़ के आ रही थी। तो ये देखा जा रहा था, ये सोच रहे थे लोग, उम्मीद कर रहे थे कि इस वक्त शायद कुंदरकी से एआईएमआईएम की सीट निकल सकती है। तो वहां से जो चुनाव लड़े थे वो थे हाफिज वारिस साहब। हाफिज वारिस साहब चुनाव लड़े थे और उनको वोट मिले थे 14,251। हाफिज वारिस को 14,251 वोट मिले थे। हाँ, ये एक उम्मीद हो सकती है 2024 के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, कुंदरकी के उपचुनाव में, कि एआईएमआईएम अगर मजबूती से चुनाव लड़े, अगर लोगों को मनाने में कामयाब हो गए ओवैसी की पार्टी के लोग, या वहां के जो भी कैंडिडेट होंगे, अभी कैंडिडेट का कोई अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो शायद जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि 14,000 वोट कम नहीं होते, 14,250 वोट कम नहीं होते। काफी अच्छा वोट माना जाता है। कभी भी पलट सकता है, कभी भी कोई भी जीत सकता है। अगर जिसके 10 भी हजार वोट आ रहे हैं तो वो आने वाले वक्त में कामयाब हो सकता है, अगर मेहनत करे तो। क्योंकि देखा जाए तो उसके पास जो संभल की सीट है ना, कुंदरकी के पास जो संभल की सीट है ना, वहां पर एआईएमआईएम के चेयरमैन बने हैं। एआईएमआईएम ने नगर पालिका के अंदर जीत हासिल करी। वो भी एक बहुत चर्चा का विषय बन गया था हर जगह
देखा जा रहा था कि संभल की नगर पालिका की सीट से AIMIM जीत गई है। अब बात करें मेरठ में, तो मेरठ में दूसरे नंबर पे AIMIM के कैंडिडेट आए थे इलेक्शन में, अभी जो गए थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के दिलों में ओवैसी आ रहे हैं, लोगों के दिमाग में भी आ रहे हैं कि चलो ओवैसी को वोट देकर देखते हैं, ओवैसी को समझते हैं कि आखिर ओवैसी हमारे लिए क्या करेगा। हम बहुत अरसे से एक पार्टी को वोट देते हुए आ रहे हैं, दूसरी पार्टी को वोट देते हुए आ रहे हैं, कभी किसी की सरकार बनती है, कभी किसी की सरकार बनती है। अब हम ये देखते हैं कि ओवैसी जो है कमाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो AIMIM की जो सीट है वो कुंदरकी की सीट निकलने की चांसेस हो सकते हैं। उसमें बात करते हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1700 वोट मिले थे, और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको 970 के आसपास वोट मिले थे, तो थोड़ा सा बढ़ के 977, और कांग्रेस के जो थे 1716 वोट मिले थे। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं, क्या ओवैसी की पार्टी जीत सकती है, क्या ओवैसी कामयाब हो सकते हैं। और आप लोगों से भी एक गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कहीं ना कहीं आप प्यार में कमी छोड़ रहे हैं, तो इस बार प्यार में कमी नहीं रहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग।